A very good evening, everyone. How's everyone doing today? I hope you're all doing all hale and hearty. So, my name is Varun Dutt, and if you're watching this video right now, I'm sure you're all geared up for the final lap of the UPSC journey for this year. 25th May 2025 is when we begin the journey and go ahead and take the exam for IS prelims. And I guess it's just the time to ask the question, how exactly is the Josh? So, आई एम श्योर कुछ का स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा नर्वस ओवरवेलम्ड होगा, कुछ का स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा कॉन्फिडेंट साइड पे होगा. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आई एम श्योर एक दो चीज़ें सबके दिमाग में लिंगर आउट करती ही हैं कि हैव आई डन इनफ or have I prepared enough for the upcoming exam, or if you're still giving the final touches to your preparation, then I'm sure you would be facing the question whether you can go ahead and finish polity in the next 7 days, because this class in per se is with respect to how do we get to go about with Indian polity or preparation of Indian polity in the next 7 days, right? So as regard as the doubts are concerned, let me tell you one thing very clearly. Irrespective of how you have been thinking about your polity preparation for the last few days, there is one thing which is very simple, clear and understandable here. Polity in next 7 days is totally and thoroughly preparable. आप बहुत आराम से कर भी सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, अगर आपकी अभी तक रेडी नहीं है तो, और आपको पूरा का पूरा क्लियरली समझ भी आ जाएगा. ये भी नहीं है कि यू आर गोइंग टू गो इनटू द एग्जाम्स विद अ डाउट कि यार अब मुझे आता है नहीं आता है कितना आता है. यू एब्सोल्युटली कैन प्रिपेयर योर सेल्फ इन जस्ट द सेम मैनर एज एनी अदर किड हु हैज़ languaged in the books for next last 4-5 months, or let's say last 3 months, is going to prepare. पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है कि आपकी प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी क्या है. इफ द स्ट्रैटेजी इज गुड, देन यू आर इनवेरिएबली गोइंग टू गो हैड इन दैट एग्जामिनेशन हॉल विद अटर कॉन्फिडेंस. उसको लेकर देयर विल बी नो डाउट, राइट? Though that results in build up of another question. So just how do we do it with surety? हम नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पॉलिटी वाला जो आइडिया है इसको डेवलप कैसे करते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, और फाइनली एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है ना? सो सी, आई वुड टेल यू अ पर्सनल फैक्ट हियर. यूजुअली इट्स ऑल्सो अ लेसन नोन फैक्ट. यूजुअली जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, दे डोंट रियली बॉदर टेलिंग अबाउट दिस थिंग, बट फॉर समवन लाइक मी हु हैज़ successfully cleared the IS prelims 4 times, or the people who are close acquaintance of mine and who have eventually gotten finally selected into the civil service examination, सबका एक क्लियर स्टैंड मैंने बहुत बार देखा है कि इट्स ऑलवेज इन द फाइनल लेग ऑफ द रेस दैट दे पुट अप द फाइनल गेयर. एग्ज़ाम से 10-15-7-8 दिन पहले सबका फाइनल गेयर लगता है, और तब वो एक फाइनल मोड ऑफ प्रिपरेशन आता है. उस टाइम पे सब कुछ बहुत सीरियसली और बहुत जेन्युइनली कर रहे थे, एंड दैट इज़ अबाउट द टाइम वेयर इन यू आर द स्टेज एट विच यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ. तो अभी इसमें हम लोग जो 7 डे स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को करना क्या है बेसिकली. इन दिस वीडियो आई वुड बी गिविंग यू अ 7 डे स्ट्रैटेजी टू गेट अ थरो 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी. शॉर्ट में समझाया जाएगा, क्लियर क्रिस्प समझाया जाएगा, टू द पॉइंट समझाया जाएगा. बेसिकली हमारा फोकस इन नेक्स्ट 7 डेज़ में जिन चीज़ों पे रहेगा वो है कि हमको पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी. पूरी लक्ष्मीकांत या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं वो आप पूरी की पूरी 7 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ अ फ्यूटाइल टास्क टू इवन कंसिडर कि नहीं मैं बैठ जाऊँ और एक रॉटनली लिखनी शुरू कर दूँ. यू आर गोइंग टू एंड अप गेटिंग मेंटली फटीग, टोटली टायर्ड, और जितना आप डेटा आज याद करेंगे, कल नेक्स्ट डेटा ऐड करते ही आज वाले डेटा में से बल्क निकल जाएगा. सो your net addition to your memory would be much smaller than what you can do if you go in a strategic manner. आप एक proper strategy बना के जाएंगे तो ठीक है. So just as how important it is what to study, equally important is what not to study. You, for example, when you read Union and its territories, Article 1 to 4, when you go about it, so Article 1, 2, 3, they are relevant. Article 4, no, not so relevant. You just need to know the crux of the article, and that's about it. They rarely ask, and it's highly unlikely that they are going to ask about it. ठीक है ना? So apart from that, when you know what to study, what not to study, once you have finished up your area of study, then you need to be very focused about कि आज मैंने जो पढ़ा है उसका मुझे रिविजन कैसे करना है. Because as important as studying is the revision. जो आपने पढ़ा है वो दिमाग में टिके कैसे, वो बहुत रेलिवेंट है, और उसके लिए रिविजन एक बहुत क्रिटिकल चीज़ हो जाती है. ठीक है? सो
we focus on what to study, we can focus on what not to study, we focus on the revision tactics, and most importantly, we, along with all these three, focus on how to retain what we have learned, and out of what we have learned, what really matters. ये दो चीज़ें हमको कैसे अपने दिमाग में रिटेन रखनी है, so that when we enter the examination hall and we face the exam, we do not panic when we see the questions, and we are able to understand the contours of the question, पूछ क्या रहा है question, वो चीज़ clearly समझ में आए, and then we go about it. Cool. I'll not beat around the bush. I'll just break down the 7 days for you and see what is the exact schedule which we are going to follow in the next upcoming days, and what are the areas that we are going to be focusing upon within the next 7 days. किस area पे हम लोग focus करना चाह रहे हैं इतना? As you can see on the slide, day 1 is constitution का basics and historical background. दो मोस्ट रेलिवेंट पार्ट्स और जिनसे लगभग हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत बार होता है बच्चे यहाँ फंसते ही फंसते हैं, ठीक है ना. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स या फिर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. इसका मतलब क्या है, मैं एकदम कट शॉर्ट करके बताऊंगा. वी आर टॉकिंग अबाउट इट एसेंशियली डील्स विद द वेरियस डेवलपमेंट्स विच हैज हैपेंड अंडर द कंपनी रूल और द क्राउन रूल. जब ब्रिटिश पीरियड था या फिर कॉलोनियल पीरियड था, उसमें हमारी जो इंडियन पॉलिटी इट वॉज डिवाइडेड अंडर 2 रूल्स. पहले ईस्ट इंडियन कंपनी रूल कर रही थी, उसके अंदर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं, और उसके बाद में जो क्राउन रूल है उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं, बोथ ऑफ देम आर टू बी लुक्ड एट. बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं विच गॉट पास ड्यूरिंग दैट रूल, and they form the basis, or they form the structure or basic premise over which our present day constitution, our present day political structure, our present day democratic setup is based. अब वो चीज़ अगर आपको क्लियरली समझनी है तो you'll have to go back to the roots कि कौन सी ब्रिक्स हैं जिनके ऊपर जाके हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर चल रहा है. इसमें बेसिकली आपके कुछ 7-8 एक्ट्स के हैं. अब उन एक्ट्स में भी यू डोंट नीड टू गो अबाउट एवरी बिट ऑफ इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेजर प्रोविजंस. ठीक है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें मेजर प्रोविजंस क्या हैं, ये डायरकी से कैसे डील करता है, ये स्टेट ऑटोनॉमी को कैसे इंप्रूव कर ले रहा है, या फिर ये ऑल इंडिया फेडरेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है. जस्ट 2-3 मेजर पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दैट यू नीड टू नो. फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली बाकी लेजिस्लेशंस भी जो हैं आपके, उनके मेजर प्रोविजंस क्या थे, उनका हमारे करंट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर या फिर उस टाइम की पॉलिटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, वो चीज़ समझनी है, कंसेप्ट डेवलप करना है, और जो मेजर प्रोविजंस हैं उनको एकदम मिनिएचर फॉर्म में फैक्ट्स की तरह से याद रखना है. और वो जो रिवीजन जब हम उसका करेंगे तो अपने आप विल गेट टू सी कि जब हम उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आएगा कि डेवलप हो जा रही है. वी डोंट हैव टू एक्चुअली फ्रेट अबाउट इट और थिंक अबाउट इट, कह रहे यार अब इसको अप्लाई कैसे करना है. वो बहुत सिंपल एकदम कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में समझ आ जाएगा हम लोग को, ठीक है ना. देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गेट टू डू ऑन द डे 1 इज salient फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, वी हैव डन द क्राउन रूल, वी हैव डन द कंपनी रूल, नाउ वी हैव कम टू द इंडिपेंडेंट इंडिया. हमने कंपनी रूल कवर करके, जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विल गो अबाउट दैट ऑल्सो. भाई बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये फ्रेम कैसे हुई, इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसमें जो स्टेट लोकल बॉडीज़ थी उनके क्या रोल्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो इसकी कमिटीज़ कौन कौन सी थी, इसने अपना काम जो भी करा, ये काम करा कैसे इसने, ठीक है, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करा इन्होंने, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स थे वो क्या थे. मेजर जो उसके बारे में आपको बातें जो जाननी चाहिए, दैट वुड बी देयर फॉर यू, ठीक है ना. और क्या कहते हैं, अलॉन्ग विद दैट, वंस वी हैव डन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, वी वुड गो अबाउट विद द सेलिएंट फीचर्स. अब सेलिएंट फीचर्स में है क्या कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या. एसेंशियली सोवरेनिटी है, सेक्युलरिज्म है, लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं. देयर आर इन्यूमरेबल प्रोविजंस, उनमें से कुछ ऐसे हैं विच आर स्पेसिफिक और रादर विच मेक आर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक. एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन अदर प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच आर अ लेगेसी फ्रॉम सम अदर कंट्री, हमने दूसरी कंट्री से लिए हुए हैं, उनको भी आपको समझना है. आपने रूल ऑफ लॉ क्या है उसको ब्रिटेन से लिया है, या फिर आपने रशिया से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है. छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको वो दिमाग में रखनी है. एंड वी नीड टू गेट अ क्विक ग्रास्प, यू नो, परहैप्स 1 line 2 line अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, हमने कहाँ से लिया है, उसको हमको कैसे रिटेन करना है. यू कैन परहैप्स यूज निमोनिक्स हियर, यूएसए है, या फिर आप ये कर सकते हो कि ब्रिक्स है, ब्राज़ील हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, आपका कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया. ब्रिक्स हम आज के रिस्पेक्ट में अलग यूज़ करते हैं, बट आप अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू कैन यूज़ इट डिफरेंटली, एंड देयर यू कैन यूज़ इट एज ए नेमोनिक टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेन जो भी आपको इसमें कंट्रीज फ्रॉम विच वी हैव बोरोड आवर फीचर्स, उसके रिस्पेक्ट में नाम याद रखने हैं तो, राइट. Then another topic that we are going to do on our day 1 is preamble in the philosophy. A very very important topic, क्योंकि mostly जो conceptual questions आते हैं उसमें से बहुत बार ये होता है कि the question that come they come primarily from preamble.
प्रियम्बल में जब हम बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वहाँ से लेकर टिल द लास्ट लाइन अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक इस एंटायर जर्नी में एक एक वर्ड अगर आप देखेंगे ना, इट इज़ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ. कहीं से भी द क्वेश्चन कैन कम, सो यू नीड टू नो अ कंप्लीट अ बेसिक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली डू ईच वर्ड और ईच फ्रेज विच हैज़ बीन यूज्ड इन अ प्रियम्बल मीन. तो अगर आप नेटशल में देखेंगे अपने डे 1 के बारे में, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग इज इट्स बिल्डिंग योर फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग. आपकी जो फाउंडेशन या फिर रूट है उसके ऊपर ये डेवलप करने का काम कर रहा है. ठीक है, एसेंशियली व्हाट इट विल डू इज ऑल दीज टॉपिक्स विच वी आर स्टडिंग, दे डील विद what they deal with is they give you a quick insight into what our makers were trying to achieve when they were framing the constitution, and what exactly are the aims and aspirations which they wanted to incorporate into the constitutional document. Right. Second day का topic क्या है? Second day, the most crucial part of our constitution, something which a lot of students get confused in, the fundamental rights, the fundamental duties, and the DPSP or the directive principles of the state policy. आर्टिकल 12 से लेकर 51A तक, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A. अब ये रेलिवेंट क्यों है? ये रेलिवेंट इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट हर ईयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है. या तो इन क्वेश्चन पे आ जाएगा या इन क्वेश्चन की रेलिवेंस पे आ जाएगा, बट एक क्वेश्चन जरूर से आ रहा है इन पे. ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इसमें करना क्या है हमें. So what we are going to do about it is we need to understand what are the major features of the fundamental rights, duties and DPSPs. इनसे related major provisions कौन-कौन से हैं. जो provisions हैं उन provision का भी जो matter है वो matter gist में क्या है. You don't need to mug up the entire article, you just need to understand कि right to article 21 है, right to life, right to liberty, दो चीज़ बोलता है, life और liberty. इतना आपने पकड़ लिया, इससे रिलेटेड केस लॉ अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो पकड़ लिया, दैट इज मोर देन इनफ. लाइफ और लिबर्टी को हम केस लॉ के थ्रू समझ लेंगे कि भाई कैसे हमारी लाइफ एंड लिबर्टी को जुडिशरी इंश्योर करती है और लाइफ और लिबर्टी होता क्या है. इतना सा पकड़ लिया एंड देन यू आर थ्रू विद इट. यू डोंट नीड टू मग अप एनीथिंग एल्स. Do our fundamental rights or DPSP, do they have a universal applicability or they have any sort of restrictions? Are there any exceptions to them? इस तरह के जो भी इसके सराउंडिंग एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे सराउंडिंग एस्पेक्ट्स को भी हम लोग टैकल कर लेंगे. निमोनिक्स एक बहुत रेलिवेंट चीज़ है हमारे लिए, खास तौर पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. जितना शॉर्ट में हम चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग अगर हमने बैकग्राउंड की रख ली है और हम एकदम शॉर्ट में उसको याद कर रहे हैं, सो दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट. जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड रेफरर. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वी मीनिंग? सी, राइट आर से तो ऑब्वियसली राइट्स हो गया. इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 एज वी आर टॉकिंग. देन 19 to 22 देयर इज राइट टू फ्रीडम. आपकी 19 to 22 में आ जाता है, फ्रीडम आ जाता है. फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आ जाता है. देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, वो आपका आ जाता है. या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाता है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है. यू कैन रीड इट ऑल थ्रू द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक के REFERER. इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom from exploitation, and freedom of religion, and cultural and educational rights, and then finally right to constitutional remedies. Right. So जैसे DPSP है उसका भी निमोनिक है, पर्पल फिश डज स्कैम. पर्पल फिश डज स्कैम, उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इट विल गो ऑन इनटू इंडिविजुअल. आई विल टेक दैट इन द क्लास व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग विद दैट टॉपिक. बट पॉइंट क्या है, हमको निमोनिक्स यूज करने हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद करना है और क्लियर और क्रिस्प याद करना है. ठीक है ना. एट द सेम टाइम जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंसेस क्या हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स दैट वी आर स्टडिंग अबाउट, और DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज, और इनकी हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है. आर्टिकल 21 की एज ए सिटीजन हमारी लाइफ में रेलिवेंस क्या है, इस पे हमें फोकस करना है, ना कि आर्टिकल 21 की लैंग्वेज क्या है या फिर हम उसको बैठ के रट्टा मार रहे हैं. नहीं, दैट इज नॉट आवर बिजनेस हियर. आवर बिजनेस हियर इज टू अंडरस्टैंड इट्स रेलिवेंस इन आवर प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट एंड देन गो अबाउट इट in our exam as a citizen who has an understanding of it. Got it? So day 3. Day 3 is when we are going to deal with the executive and the legislature at the central level. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसमें हमारा प्रेसिडेंट हो गया, और वाइस प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फॉर दैट मैटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इनका अपॉइंटमेंट कैसा हो रहा है, इलेक्शन कैसा हो रहा है, क्या प्रोसेस होती है थ्रू विच प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड और द vice president is elected, how is the prime minister of India nominated, how is council of ministers selected by the president.
फिर इनके अपॉइंटमेंट्स कैसे हुए, इसके अलावा इनकी इलेक्शन प्रोसेस क्या हुई, इनके पावर्स क्या हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उससे रिलेटेड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है ना। सिमिलरली यूनियन लेजिस्लेचर हो गई, यूनियन लेजिस्लेचर में अपने लोकसभा है, राज्यसभा है, द हाउस ऑफ पीपल एज वेल एज द हाउस ऑफ कॉमन्स एज वी से, और उनके मेंबर्स हैं, उनके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे हो रहा है, उनके जो मेंबर्स का इलेक्शन है उसकी ओथ क्या होती है, या फिर उनका इलेक्शन के बाद ओथ जो होती है उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, कौन इनके इलेक्शंस कंडक्ट करा रहा है, जो बॉडी है उस बॉडी की पावर्स क्या है, वो बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट कैसे करा रही है, हाउ डज इंडिया टेक पार्ट इन दैट इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। बिल्स कैसे पास हो रहे हैं, बिल्स में वोटिंग प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह के मोशंस लाए जा सकते हैं, बिल की जो रीडिंग साइकिल है वो क्या है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं ये क्रिस्प फॉर्म में समझना है। फिर आप क्या कहते हैं, एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपकी टेबल्स हैं, लक्ष्मीकांत जो जो रिकमेंड कर रहे हैं, सॉरी रीड कर रहे हैं, दे probably would be knowing कि लक्ष्मीकांत में बहुत सारी टेबल्स दी हुई हैं. So when you are going about with these topics, you can perhaps take a look at those tables. Even I would try to provide you with you know a couple of tables which I have prepared, जो comparative analysis देती हैं बहुत सारे हमारे concepts का. तो वो tables भी आप refer कर सकते हैं. And all in all, you need to go ahead with it in a manner wherein your preparation is quickened or hastened. आप तेजी से उस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, right? So day 4, if we talk about it, there is the Indian judiciary. 3 aspects we are dealing: the Indian judiciary, the concept of emergency in India, as well as the federal setup, center-state relations. ठीक है. जुडिशरी जो है, जुडिशरी में भी प्राइमरली हमारी हायर जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस मोर अपॉन. उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंडिपेंडेंस कैसे हम इंश्योर करते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, जो जजेस हैं उसका कलीजियल सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सिस्टम की क्या पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिया स्पेसिफिक हैं और हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हैं. ठीक है. हाउ डू दे रिव्यू द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट. देन PIL क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, रिट्स काम कैसे करती हैं, कौन कौन सी होती हैं. ठीक है ना. सिमिलरली इमरजेंसी की हम बात करेंगे तो इमरजेंसी कितनी टाइप की होती हैं, इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है, निफ एज ए निमोनिक इफ वी से, नेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उसके ऊपर हम डेल डाउन करेंगे. फिर क्या कहते हैं, जब भी इमरजेंसी लग रही है तो उसका बाकी ऑर्गन्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली एज अ सिटीजन हम पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, हमारी डेली लाइफ पे क्या इंपैक्ट हो रहा है. इन सबको एक क्रिस्प मैनर में हमको पकड़ना है ताकि हमारी इमरजेंसी या फिर जुडिशरी फॉर दैट मैटर उससे रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन सके. साथ ही साथ जो हमारे प्रोविजंस हैं उससे रिलेटेड मेजर प्रोविजंस को हमको एक प्रिसाइज मैनर में, एक ससिंक्ट मैनर में उसके जो मेजर कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को हमको याद करने की कोशिश करनी है ताकि अगर उन कीवर्ड्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं. सिमिलरली अनदर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म बेसिकली है क्या कि भाई इंडिया है और इंडिया के जो दुनिया अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके एक असाइंड स्फेयर्स हैं, उन स्फेयर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है, सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस या फिर एग्जीक्यूटिव रिलेशंस जो भी हैं वो साथ में काम कैसे करते हैं, जो सेंटर है और जो प्रोविंस है वो साथ में एक होमोजीनियस यूनिट की फॉर्म में कैसे काम कर रही है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे उनके एक क्लियरली डिफाइंड स्पेयर्स हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे उनके फंक्शंस ओवरलैप कर रहे हैं, और क्या कहते हैं जुडिशरी उसमें क्या रोल प्ले कर रही है. ठीक है ना. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू गो अबाउट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज और डे 5 का आइटिनरी. ये बहुत रेलिवेंट सेक्शन है. अच्छी बात इसमें ये है कि द प्रोविजंस विच आर देयर आउट हियर आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रोविजंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनियन लेजिस्लेचर. जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में हम जो जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं रफली मोरलेस वही सेम प्रोविजंस हम स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं. थोड़ा सा बस इतना डिफरेंस आता है कि आर्टिकल नंबर बदल जाते हैं और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अलग हो जाती हैं. सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल विच इंक्लूड्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल, एडवोकेट जनरल फॉर अ स्टेट. इसमें हम इनके जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रोसेस कैसे काम करती है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हमारी इंडियन पॉलिटी में रोल क्या प्ले कर रहे हैं, एज एन एजेंट ऑफ सेंटर गवर्नर कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है, या फिर इंडिविजुअली गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट को बनाने में अपना गवर्नर क्या रोल प्ले कर रहा है. ये सारे प्रोविजंस हो गए. जो आपके CM हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं. फाइनली एडवोकेट जनरल एज द सीनियर मोस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट,
उसका क्या अपॉइंटमेंट है, उसके क्या फंक्शंस हैं, उसका क्या रोल है, वो भी दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू डील विद। स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर की बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है, बिल पासिंग कैसे हो रही है, सेशंस कैसे हो रहे हैं, उसकी कमिटीज़ कौन कौन सी मेजर होती हैं, उससे रिलेटेड मेजर प्रोविजंस क्या हैं, बजट कैसे ड्रॉ हो रहा है, छोटे छोटे इन सबको हम कंसाइज फॉर्म में विल ट्राई टू लर्न अबाउट देम। ठीक है, देन देर इज लोकल बॉडीज़, अनदर टॉपिक। लोकल बॉडीज़ में हमें क्या करना है, और वेट बिफोर दैट आई वुड से कि आफ्टर वी फिनिश द स्टेट्स वी वुड गो फॉर द यूनियन टेरिटरीज। जैसे हम स्टेट्स के रिस्पेक्ट में सारा प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, वैसे ही वी नीड टू कवर अप यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वो शेड्यूल्ड एरियाज कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड क्या मेजर प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या रेलिवेंस है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देन फाइनली ऑन द डे 5 विल कम टू लोकल बॉडीज, पंचायत एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 3 टॉपिक्स हैं जिसमें से यूएलबीज और अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत, दे आर द मोस्ट रेलिवेंट सेक्शन। उनकी फॉर्मेशन क्या है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, और पंचायत काम कैसे करती हैं, इनकी पावर्स क्या होती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, शेड्यूल 11 शेड्यूल 12 कैसे कनेक्ट करते हैं हमारे पंचायत यूएलबी रिलेटेड प्रोविजंस के साथ, एंड हाउ दे व्हाट ऑल आर द एरियाज विच हैव बीन डेडिकेटेड फॉर देम। उन सारे एरियाज के ऊपर हम एकदम शॉर्ट में फोकस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग अप दिस होल थिंग। पंचायत एक्सटेंशन है, शेड्यूल्ड एरियाज में भी हम लोगों ने पंचायत को एक्सटेंड किया है, तो वो चीज़ कैसे हो रही है। तो बेसिकली जो प्रोविजंस है उसको हम थोड़ा सा पकड़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को हम एक ब्रॉड मैनर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, डे 6 ये सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक है, सो वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट थोड़े से इन कंपैरेटिवली लॉन्गर सेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल 2 बॉडीज़ जो हैं, जिसको लेकर आई थिंक लक्ष्मीकांत में कुछ 15-20 चैप्टर दिए हुए होंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। वी आर गोना गो अबाउट इट। हमारा इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, आरपीएससी, और फॉर दैट मैटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है, फाइनेंस कमीशन हो जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है, गुड्स एंड स्टेट क्या कहते हैं जीएसटी काउंसिल हो जाती है। इन सब के ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड बॉडीज़ हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे इनके जो भी मेंबर्स हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं, उसकी कोई प्रोसीजर है तो प्रोसीजर क्या है, इनकी फंक्शनिंग जो है उसको कैसे करना है, हाउ आर वी सपोज टू गो अबाउट इट। इनको करना कैसे, इनको हमें चार्ट फॉर्म में करना है। आई विल गिव यू अ क्लियर चार्ट जिसमें आप सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को साथ साथ लिख ले रहे हैं, सबका फिर आप क्लियरली देख रहे हैं उसका मैंडेट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका अपॉइंटमेंट क्या है, उसका टेन्योर क्या है, एंड देन यू ट्राई टू रिमेंबर दोज 2 to 3 वर्ड्स जिसमें शॉर्ट फ्रेजेस में जो उनका कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है, उस टेबल को आपको याद रखना है, रादर देन गोइंग हेड एंड मगिंग अप एंटायर पैराग्राफ्स और एंटायर लाइंस। वो नहीं करना है, सिर्फ आइडिया पकड़ना है। क्लास में आपको जो कंसेप्ट को इलेबोरेट करके समझाया जा रहा है, सिर्फ वो कंसेप्ट पकड़ना है, एंड एट द सेम टाइम जो बेसिक की फ्रेजेस हैं इन सारी बॉडीज से रिलेटेड, और खास तौर पे कंपैरेटिव टेबल में जो दिए जा रहे हैं, उसको आपको पकड़ के अपने दिमाग में रखना है कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, दिस इज़ व्हाट आई एम टोटली गोना फोकस अपॉन। हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या फिर फॉर दैट मैटर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, लोकपाल लोकायुक्त हो गए, CIC हो गए, इन सब का जो भी पावर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, फंक्शनिंग है, या फिर मेजर इनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल नंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड जो मेजर लेजिस्लेशंस हैं, उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हो गए। उन सबको आपको एक बार एक ब्रॉड मैनर में समझाएंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उनकी कंपैरेटिव टेबल्स आपको दी जाएंगी ताकि आप उन कंपैरेटिव टेबल्स पे अपना सारा का सारा अटेंशन फोकस कर सको। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट तो आई मेक श्योर दैट यू नो गेट दैट अंडरस्टैंडिंग बिफोर यू इवन फिनिश दैट टॉपिक्स फॉर द डे, राइट। डे 7 द फाइनल डे, लास्ट डे है, सो ऑब्वियसली क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। देयर वुड बी 3 प्राइमरी हेड्स विच वी वुड बी टेकिंग। एक आपका हो गया अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the schedules of the constitution, and finally a quick revision of the entire 7-day syllabus, right? कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे अमेंडमेंट्स जो हैं इन टोटल तो बहुत सारे हो जाते हैं, 100+ अमेंडमेंट्स हमको करने हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू मग देम ऑल अप। वी आर ओनली सपोज टू फोकस ऑन दोज वंस विच हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ आर्स। एट द सेम टाइम जिनका रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है या फिर जिनकी आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि ये आया नहीं है तो इसकी यूटिलिटी है, ठीक है, उन सारे अमेंडमेंट्स में हम अपना फोकस करेंगे। उनमें से भी जो कुछ की अमेंडमेंट्स हैं जिसके बारे में जुडिशियल केस लॉ बहुत ज़्यादा हेवीली है, उन अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ मेजर केस लॉज को हम देखेंगे, क्योंकि आई हैव सीन लास्ट फ्यू इयर्स दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग द स्टांस टुवर्ड केस लॉज। मेंस में तो खास तौर पे दे आर डिलिबरेटली आस्किंग
कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन में रेलेवेंट केस लॉ ही सीधा ओपनली पूछ ले रहे हैं, बट इट्स वेरी हाईली लाइकली कि प्री में भी दे वुड गिव यू 4 केस लॉज एंड दे वुड आस्क यू कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको आप कंपेयर करेंगे, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इस केस लॉ को पारित किया गया था, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट द अमेंडमेंट्स। आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 7th हो गया जिसमें स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, 42nd अंडर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और 44th अंडर द जनता गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th विच लेड द फाउंडेशंस फॉर अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज। इस तरह से जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उन सब पे हम लोग फोकस करेंगे और उसमें भी उनकी जो की प्रोविजंस हैं उस पे, right? Another thing that we are going to do along with it is 12 schedules. Mostly होता क्या है, by the time people have finished with the constitution का लक्ष्मीकांत वगैरह and they reach that schedule वाला part, अब चाहे वो बेयर एक्ट से पढ़ रहा हो बच्चा, चाहे वो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहा हो, either scenario में they tend to get deviated. They're like, okay, I've reached the end, schedules में क्या पढ़ना है, but believe me, schedules are a very crucial part of your journey. आपको शेड्यूल के अंदर जो भी मैटर दिया हो उसका क्रक्स पकड़ में आना ज़रूरी है। जैसे आपकी लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज से रिलेटेड शेड्यूल में आपको कितनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं हमारे शेड्यूल में, कौन कौन सी लैंग्वेज इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड थी और दी गई थी, उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमने ऐड करी हैं। लास्ट ईयर ही आपके क्वेश्चन आ रखा था कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेज किस किस आपने अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी है। या फिर आप शेड्यूल या ट्राइबल एरियाज़ की बात कर रहे हैं, आपके शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में जो आते हैं उसमें कौन कौन सा स्टेट के शेड्यूल एरियाज़ किस शेड्यूल में आते हैं, ट्राइबल एरियाज़ किस शेड्यूल में आते हैं, उसमें जो ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हमारे शेड्यूल में दिए गए हैं, हमारी यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है वो क्या होती है, वो कैसे काम करती है, कितने कितने प्रोविजंस हैं उसके अंदर, कितने कितने मैटर्स उसमें दिए हुए हैं, उनका कंपैरेटिव स्टेल है। अभी पीछे 1-2 साल पहले क्वेश्चन आ रखा था, दे हैड गिवन सब्जेक्ट्स ऑफ द 4 लिस्ट एंड दे हैड आस्क्ड विच ऑफ देम इज अ मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। तो क्लियरली सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। सो नटसेल में थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेड्यूल्स, उसमें भी शेड्यूल्स के अंदर जो जैसे आप यूनियन लिस्ट की बात करें या स्टेट लिस्ट की बात करें, उसमें जो मैटर्स दिए उनमें से की वर्ड्स कौन से हैं, वो की फेजेज आपको पकड़ने हैं, दैट इज़ ऑफ हायर रेलेवेंस फॉर यू। अब से जो मेजर आर्टिकल्स हैं आपके लक्ष्मीकांत में भी दिए होते हैं। आई थिंक एवरी गुड रेफरेंस बुक हैज़ अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जिनको विच आर कंसिडर्ड अटरली नेसेसरी फॉर एनी स्टूडेंट टू रिटेन। 32 है, 226 है, 227 है, आर्टिकल 14 है, 21 है, आर्टिकल 51A है, आर्टिकल 38, 39। देयर सर्टेन आर्टिकल्स जो आपको याद रखने ही रखने हैं। अंडर नो सर्कमस्टांस कैन यू अवॉइड नॉट रिमेंबरिंग देम, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि दे वुड गिव यू अ क्वेश्चन ऑन मेजर आर्टिकल्स, और अब जो ऑप्शंस का ट्रेंड आ गया है उसमें दे आर नो मोर गोइंग टू आस्क यू कनेक्ट द डॉट्स, आर्टिकल्स दे दिए और प्रोविजन दे दिया, उनको मैच करिए। देयर इज़ वेरी हाई लाइकलीहुड कि वो आर्टिकल्स दें और साथ में प्रोविजन दें एंड देन दे वुड आस्क यू ओनली 1 इज़ ट्रू, ओनली 2 इज़ ट्रू, ओनली 3 इज़ ट्रू। उस तरह के भी आपको ऑप्शन देने लग गए हैं अब। तो इन दैट सिनेरियो यू नीड टू हैव अ क्लियर memory of the articles which are relevant for us. Along with all these most important articles, one last thing that we are going to do on the last day is revision. रिविजन इनवेरिएबली करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आपने पढ़ा है अगर उसको एक बार रिवाइज नहीं किया तो देयर इज़ अ वेरी हाई लाइकलीहुड आप उसमें से बहुत सारा कुछ भूल जाएं, ठीक है ना। तो अब 7 दिन हो गए, आपने 7 दिन में अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं, अब आपको यहाँ पर उसको दिमाग में रखना है। और दिमाग में रखने से भी ज़्यादा ये हाउ द हेल डू यू मेक इट स्टिक। So in that scenario, how you want to make this whole thing stick into your head so that when you enter the examination hall, you are confident and you know that you'll be able to attend to the questions. उसमें there has to be, you have to understand कि we have to make revision sheets. आप 1 पेज रिविजन शीट्स बनाओगे, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो चार्ट्स या टेबल हम बना रहे हैं, you have to ensure that you make it into 1 पेज। आपको आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ दी जा रही है, डोंट गो अहेड एंड कीप स्क्रिबलिंग, उस पर फोकस नहीं करना है। आवर प्राइमरी फोकस शुड बी कि हम उसको एकदम कंसाइज मैनर में जॉट डाउन करें। अगर हमें कुछ रेलिवेंट लग रहा है उसको हमें जॉट डाउन करना है, तो वी शुड मेक श्योर कि हम एकदम रेलिवेंट पार्ट जॉट डाउन करें और उसको भी मिनिमल पॉसिबल वर्ड्स में जॉट डाउन करें। प्राइमरी एफर्ट शुड बी और प्राइमरी इम्पेटस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, एंड ऑनलाइन जो हम पढ़ रहे हैं उसी से उस कंसेप्ट को पढ़ के उस कंसेप्ट को इम्बाइब कर लें अपने अंदर, रादर देन उस कंसेप्ट को हम लिख रहे हैं, ठीक है। लास्ट मिनट पे जॉटिंग डाउन टू मच इज टोटली नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, राइट। आप मेक 1 पेज रिविजन शीट्स बना सकते, उनको आप चार्ट्स की फॉर्म में बना सकते हैं, पॉइंटर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, बट गोल ये होगा कि कम से कम वर्ड्स में अपने को लिखना है एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा समझना है,
ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली करनी है हम लोग को, ठीक है। देन देर इज रैपिड क्विजिंग, आप कोई टॉपिक कर रहे हैं या फिर मैं भी आपको टॉपिक कर रहा हूँ, तो आई वुड मेक श्योर दैट आई अटेंड टू हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, स्पेशली जो PYQs आए हैं या फिर एज अ टीचर विच आई थिंक आर ऑफ रेलिवेंस फॉर यू, आने वाले एग्जाम में आ ही सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग रैपिड क्विजिंग फॉर्म में कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई PYQ की बुक है या फिर कोई और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप क्विकली अटेम्प्ट कर सकते हैं, खासतौर पे अगर कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन इज देयर दैट यू आर यूजिंग, तो उन टॉपिक्स को अपन यूज़ कर सकते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो हमने पढ़ा है या फिर जो हमने समझा है वो हमें कितना डीपली अंदर गया है। नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत बार आप ये होगा कि यू वुड बी यूजिंग द क्वेश्चनेयर्स फ्रॉम सम XYZ इंस्टीट्यूट और समथिंग। Normally a lot of time this happens, they would give you 5 questions and then suddenly they would pop up one seriously very difficult question, और हो सकता है कि आपको एक बार को लगेगा यार ये क्या है। यहाँ पे यू डोंट नीड टू पैनिक, यू डोंट नीड टू थिंक अरे यार मेरे को समझ ही नहीं आया पूरा का पूरा। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन इज इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग द 12 अदर क्वेश्चन दैट आई हैव अटेम्प्टेड, देन इट सर्टनली मीन्स दैट आई हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर श्योर। एक क्वेश्चन अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो इट इज वेरी हाईली लाइकली दैट दे हैव डेलिबरेटली मेड, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डेलिबरेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट पिकअप ना कर पाए। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके पीछे जो फंडा है वो फंडा ये है कि दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। आप वो क्वेश्चंस देखेंगे, आपको नहीं सॉल्व होंगे तो आप उनके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए उनके इंस्टीट्यूट जाएंगे। दैट इज नॉट आवर गोल हियर। आवर गोल इज टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बल्क क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और क्लियरली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। सी आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो, 100% पेपर कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। द फोकस इज व्हाट यू नो इट थरोली। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, वो चीज़ दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे भी जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दिस थिंग कि हमें जो हमने पढ़ा है वो एकदम क्लियरली प्रिसाइजली आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में हम कहीं पे भी डिविएट नहीं कर रहे हैं, राइट। देन माइंड मैप्स है, कोई चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही, जैसे आपकी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट है, उनको आप माइंड में मैप की फॉर्म में खोल सकते हैं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद उसको रिवाइज करते टाइम उसको मैप की फॉर्म में खोलिए गए, हाई कोर्ट के ये प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट की ये थे, अपॉइंटमेंट ऐसे था, स्ट्रक्चर ऐसे था, उस तरह से आप उसको एक मैप फॉर्म में दिमाग में खोल के इलेबोरेटली रिवाइज कर सकते हैं। बार बार उस चीज़ को दिमाग में दोहराइए तो आपको समझ में आएगा कि विद टाइम वो चीज़ आपके दिमाग में ऐड हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू रिटेन इट वेरी इजीली, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स हैं, जैसे अपने ऐप्स आती हैं, एनकी आती है, आपके प्लेन पेपर करके ऐप्स आती हैं। कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रोविजंस होते हैं जो आपको याद नहीं है, यू नीड टू मग देम अप और समहाउ रिटेन देम थ्रू अ यूज ऑफ ए एडेड डिवाइस, तो आप वहाँ पे फ्लैश कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट भाई, यू हैव टू यूज ऑल द वेपन्स एट योर डिस्पोजल टू इंश्योर दैट कि जो पढ़ा है वो हम अच्छे से एक बार को समझ लें, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप उसके रिवीजन पे स्ट्रेस करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके दिमाग में अटकेगा, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर डूइंग इट इन द लास्ट 7 days। तो यहाँ पे वी आर वेरी क्लोजर टू द एग्जाम विज़-वी समबडी एल्स हु प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक 3 months ago। तो द मेमोरी इज स्टिल फ्रेश, द रैम इज स्टिल क्लॉकिंग परफेक्टली, और अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हैं तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट वे मच मोर देन इट माइट हेल्प समबडी हु फिनिश दीज टॉपिक्स एंड स्टडीड देम 4 months ago, राइट। एनीवेज I'll do the closing part here। See, long story short क्या है कि भाई you don't need to read everything, that is one thing for clear, you just need to read what matters, what is relevant for you, ठीक है। and you need to read it with clarity as well as with confidence। एकदम क्लियर होना चाहिए जो समझ आपने पढ़ा है या फिर समझा है, और वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने ये पढ़ लिया तो हमें ये आता है। जो समझना है उसे क्लियरली समझना है, डाउट की जगह अपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। और ऐसा होता तो क्या होता, या फिर अपन बोले ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, हम मेंटोस क्यों खाते हैं, इस तरह के डाउट्स हमको बिल्कुल नहीं रखने हैं। हमें क्लियर रखना है अपने दिमाग को कि बॉस आई हैव गिवन इट टाइम, डेडिकेशन एंड एफर्ट इन लास्ट 7 days। I have understood the basics clearly, I have understood the provisions, I have done PYQs, and now that is about as far as I could have gone to understand this thing, and I'm pretty sure that I'm going to go and nail that damn exam down whenever I'm there into the exam hall and that paper is delivered to me, right। अब देखिए, आपको समझना है कि पॉलिटी जो है ये अंडरस्टैंडिंग का इतना बड़ा गेम है जितना ये रॉट लर्निंग का नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट्स को क्लियरली समझ लिया है ना, उनकी रेलेवेंस को समझ लिया, उनकी एप्लीकेबिलिटी को समझ लिया है, आपको प्रोविजन याद नहीं है तो आप उस अंडरस्टैंडिंग से भी उस प्रोविजन को बिठा लोगे। बस पंगा ये है कि जब आपको क्लास में वो प्रोविजन सिखाया जा रहा है उस टाइम पे यू हैव टू गिव योर अटमोस्ट फोकस टू इट। उस टाइम पे यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश, यू कैन नॉट गो हेवायर, यू कैन नॉट गो अहेड एंड सी कि मम्मी खाने में क्या बना रही है। नो बॉस, हिस्ट्री में क्या चल रहा है, ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, कीप इट असाइड, क्लास चल रही है। क्लास के टाइम पे फुल कॉन्फिडेंस, फुल फोकस, अपना सारा का सारा यही है, बिकॉज यू नेवर नो
आप यहाँ इस क्लास में कुछ पढ़ रहे हो, एक्चुअली वो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके नेक्स्ट हफ्ते भर बाद के प्री एग्जाम में आ गया, एंड यू सडनली लैंड योरसेल्फ इन अ सूट करे यार सर पढ़ा क्या रहे थे, ठीक है ना, आप अपनी डैंड्रफ कुर्सने लग जाए, उसमें कोई फायदा नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि यू स्टे फोकस व्हेन द क्लास इज बीइंग टेकन, एंड जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अपना पूरा रिलायंस रखें कि दिस इज हाउ आई एम सपोज टू गो अबाउट इट, राइट। ओके, सो मोर और लेस अगर मैं नक्शल में बोलूँगा, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, दिस इज द बेसिक ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग 7 days एज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको if you understood what I'm trying to convey here, if you liked my class and you would be interested in joining it for further, then I would seriously request you to hit the like button, and I would suggest you subscribe to my channel so that you can take the next lectures as they are presented. और आप में से किसी को भी नेक्स्ट 7 days भी और बाद में भी कोई भी डाउट है, आई एम अवेलेबल ऑन दिस चैनल एवरी डे, यू कैन पोस्ट योर डाउट। आपको लास्ट मिनट कोई क्लियर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप उसको चैट में समझना चाहते हैं, या फिर यू वांट मी टू elaborate it when I'm taking the class, you can always put it down there, and I'll make sure that I put up that that particular provision in my class so that you get to have an understanding of that topic. और बाकी कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, कुछ भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, यू कैन टोटली पुट इट डाउन हियर. आई वुड बी मोर देन वेलकम टू रिसीव ऑल योर सजेशंस, ऑल योर कमेंट्स, राइट? Alright, so with that, I think I would sign out for now. I wish you I wish you a good luck with your preparation which is going on, and let's hopefully meet again tomorrow when we start our first class, right? Take care. Good night.